हेलो बच्चों, ये लेक्चर नंबर 5 है। यूनिट एंड मेजरमेंट, क्लास 11th। ठीक है जी। और इसके लिए आपको जो है लेक्चर नंबर 4, 3, 2, 1 ये सब देख कर आना होगा। ये जो है आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, जो डायमेंशंस एनालिसिस है उसके यूज सिखाए जा रहे हैं। और आज फिर हम जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कुछ क्या करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और हमारा नाम जो है बिट्टू चौधरी है। और ये आप सबका चैनल कौन है, न्यूटन एकेडमी। आप न्यूटन एकेडमी के साथ बने रहिए और जो है हम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की जो है फुल कोशिश में है। और देखिए अब आपको जो है आज क्या पढ़ाया जाएगा, जो आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सीखा है। क्या सीखा है उसमें कि दो फिजिकल क्वांटिटी तब तक ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है तब तक उनके क्या ना हो, डायमेंशंस सेम ना हो। उसके लिए हमने दो क्वेश्चन किए थे पिछले लेक्चर में, वो लेक्चर नंबर 4 था और ये लेक्चर नंबर 5 है। और इस पर हम क्या करेंगे, इस पर जो है कुछ अच्छे क्वेश्चन, उससे आगे बढ़कर जो है कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और जो है अपने नोट्स क्या करेंगे, नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है जी। तो देखिए, जैसे सपोज कीजिए आपको जो है क्वेश्चन मिला है, क्या मिला है कि P = P बराबर P नोट। और जो है क्वेश्चन क्या है, e⁻⁻ t²। P = P नोट e⁻⁻ t²। और आपको क्या बोला गया है कि P और P नोट जो है ये हम जानते नहीं हैं। ये जो है P और P नोट क्या है, आई डोंट नो, मैं ये नहीं जानता हूँ। ठीक है जी। और जो अल्फा है, अल्फा एक कांस्टेंट है, इसके आपको डायमेंशंस क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। माने डायमेंशंस ऑफ अल्फा आपको क्या करना है, फाइंड करना है। और आपको बोला गया है कि ये जो t है, t क्या है, t फॉर टाइम है। अब देखिए आप कैसे निकालेंगे भाई, आपको ये इक्वेशन दे दी गई P = P नोट e⁻⁻ t²। और आप क्या करना है, इसको जो है अल्फा के डायमेंशंस फाइंड करने हैं। तो आप कैसे करेंगे, देखिए आपको P को पता नहीं है, P क्या है, P प्रेशर नहीं है, यहाँ आपको पता ही नहीं है कि P क्या है, और ना ही आपको P नोट का पता है। और आपको अल्फा के डायमेंशंस फाइंड करने हैं और T आपको पता है, टाइम है। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए ये क्या है, e की पावर, ये e की पावर में कुछ लिखा है। अब देखिए e की पावर क्या होती है, e की पावर सब जैसे e⁻² होता है, e⁻x होता है। अब कल इसके लिए हमने आपको क्या सिखा था, एक कॉन्सेप्ट सिखा था कि जो पावर की जगह होता है, जो पावर की जगह बैठा रहता है उसका कोई डायमेंशंस नहीं होता है। ये हमने सिखाया था, ये कल आपको बताया था कि जिसका माने जो पावर की जगह बैठा है उसका कोई डायमेंशंस नहीं होता है। माने पावर डायमेंशंस लेस होती है। क्यों होती है, क्योंकि पावर में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। समझ में आई बात। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट एक बार फिर आप नोट कर लेंगे कि जो पावर की जगह बैठा है उसका कोई डायमेंशंस नहीं होता है, पावर हमेशा डायमेंशंस लेस होती है। तो देखिए, तो इसका मतलब अल्फा t² के जो डायमेंशंस होंगे वे क्या होंगे, वे डायमेंशंस लेस होंगे। तो इसका मतलब m की पावर 0 होगी, l की पावर 0 होगी और t की पावर भी क्या होगी, 0 होगी। समझ में ये बात, जो पावर की जगह होता है उसका कोई डायमेंशंस नहीं होता है। अब देखिए आपको किसके डायमेंशंस निकालने हैं, अल्फा के निकालने हैं। तो अल्फा के डायमेंशंस ऐसे रखेंगे, माने डायमेंशंस ऑफ अल्फा, ये आपको पता नहीं है, ये आपको फाइंड करना है। और t क्या है, t टाइम है, टाइम का डायमेंशंस कितना होता है, t होता है। इसका स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए और इक्वल टू क्या हो जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। आप क्या करेंगे, t को उधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, डायमेंशंस ऑफ अल्फा इक्वल टू m की पावर 0, l 0, t की पावर माइनस कितना 2। इधर +2 है तो उधर जाएगी, कितनी हो जाएगी, -2। तो इस प्रकार आप जो है क्या, अगर आपको इस प्रकार की इक्वेशन दी जाए कि वे पावर की जगह बैठा हो तो आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जो पावर की जगह होता है उसका कोई डायमेंशंस नहीं होता है। आप जो है एक क्वेश्चन से और सीख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया है कि क्या दिया है, देखिए ये नोट कर लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन कराएंगे। देखिए सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया है कि P बराबर अल्फा अपॉन बीटा e⁻⁻ z
e की पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा। और आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि P प्रेशर है, P क्या है, P प्रेशर है, और ये Z क्या है, Z जो है डिस्टेंस है, माने P4 प्रेशर है, ठीक है जी। और Z क्या है, Z जो है, Z क्या बताइए है, डिस्टेंस बताई है, ये क्वेश्चन दे रहा है आपको। और थीटा क्या है, थीटा जो है इसमें टेम्परेचर है, और क्या बचा है, के, क्या बचा है, के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है जी। के समझ में ये बात। और आपको डायमेंशंस किसके निकालने हैं, डायमेंशंस जो है एक अल्फा के निकालने हैं, माने डायमेंशंस ऑफ अल्फा ये क्या होगा, और डायमेंशंस ऑफ बीटा ये क्या होगा, ये आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए बहुत बड़े आसान हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। सपोज देखिए अब कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जी कैसे करेंगे आप सॉल्यूशन। देखिए P क्या है, P प्रेशर है, अल्फा अपॉन बीटा। अभी आप इसको छोड़ दीजिए, देखिए ये P इक्वल क्या है, P इक्वल ये है, तो इसके जो मतलब जो डायमेंशंस ऑफ P होगा, डायमेंशंस ऑफ ये होगा, समझ में ये बात। अब ये एक और कॉन्सेप्ट अभी बताया है, क्या बताया है कि जो पावर की जगह बैठा रहता है उसका कोई डायमेंशंस नहीं होता है, वो क्या होता है, डायमेंशंस लेस होता है। तो इसका मतलब अल्फा अपॉन जेड माने अल्फा इंटू जेड अपॉन के थीटा क्या होगा, डायमेंशंस लेस होगा, होगा कि नहीं, क्यों होगा, समझ में ये बात। अब देखिए तो इसका मतलब ये डायमेंशंस लेस और e की पावर में क्या होता है हमेशा, देखिए बताइए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो इसका मतलब e की पावर क्या होगी, कुछ समथिंग लाइक 2 3 4 ऐसा होगा। तो इसका मतलब इसका कोई डायमेंशंस नहीं होगा इस पार्ट का, समझ में ये बात, इतने पार्ट का कोई डायमेंशंस नहीं होगा, क्योंकि e की पावर कुछ ये क्या होता है, e की पावर समथिंग, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो इसलिए इसका कोई डायमेंशंस नहीं है। तो डायमेंशंस इसका कोई नहीं है, तो इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ P इक्वल होगा डायमेंशंस ऑफ अल्फा अपॉन बीटा, क्योंकि इसके डायमेंशंस नहीं है, समझ में ये बात। डायमेंशंस ऑफ P इक्वल होगा डायमेंशंस ऑफ अल्फा अपॉन बीटा। तो लिख दीजिए इसको, डायमेंशंस ऑफ P इक्वल होगा डायमेंशंस ऑफ अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है जी। अब ये क्या हुआ, ये तो दो इक्वेशन है, माने एक अल्फा और एक बीटा। अभी इसके लिए थोड़ी देर के लिए ऐसे रोक दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 मानकर पहले इसको सोल्व कर लीजिए कि हमें पता है डायमेंशंस ऑफ अल्फा इंटू जेड अपॉन के थीटा इक्वल होगा किसका, डायमेंशन माने m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इसके कोई डायमेंशंस नहीं है, ये पावर की जगह है, पावर की जगह का कोई डायमेंशंस नहीं होता है, पावर की जगह का कोई डायमेंशंस नहीं होता है, इस बात को आप बार बार नोट कीजिए। अब देखिए तो कैसे निकालेंगे, डायमेंशंस ऑफ अल्फा आपको फाइंड करना है, बीटा देखिए आप निकालिए, डायमेंशंस ऑफ अल्फा ऐसा रखिए क्योंकि इसका आपको फाइंड करना है। जेड क्या है, जेड डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का डायमेंशंस कितना होता है बताइए, एल होता है, अपॉन के क्या है, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। अब आपको बोल्ट्जमान कांस्टेंट के डायमेंशंस याद होने चाहिए, अगर याद नहीं है तो आप निकाल लीजिए, देखिए यहाँ पर निकाल लीजिए। हमने बताया था कि पी वी इज इक्वल टू होता है के टी, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, के टी होता है, समझ में ये बात। और इसमें के क्या होता है, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, तो आपको के का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पी वी अपॉन टी, पी वी अपॉन टी। पी क्या है, पी प्रेशर है, पी क्या है, पी प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन कितना होता है, पहले इसका फॉर्मूला लिखिए, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। वी क्या है, वॉल्यूम है, इसको ऐसे रखिए। टी क्या है, टी टाइम है, टेम्परेचर है, टी क्या है, टी टेम्परेचर है। अब आप इसको कैसे निकालेंगे, देखिए बड़े आसान तरीके से देखिए, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 अपॉन एरिया कितना है, एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर होता है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशन कितना होता है, एल क्यूब होता है, और ये टी क्या है, टी टाइम नहीं है यहाँ पर, टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर का डायमेंशन कितना होता है, थीटा होता है। अब देखिए एल स्क्वायर ने एल क्यूब को मारा तो एल बचा है, एल गुणा एल,
एल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और ये थीटा ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, थीटा की पावर -1। इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ के माने बोल्ट्जमान कांस्टेंट कितना आता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा की पावर -1। रख दीजिए इसको, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा की पावर -1। अब ये क्या है, ये बताइए, ये थीटा है। थीटा क्या बोला है आपको, टेम्परेचर बोला है। टेम्परेचर का डायमेंशन भी कितना होता है, थीटा ही होता है। समझ में ये बात। अब देखें, यहाँ थीटा की पावर 1 है, यहाँ थीटा की पावर -1 है, -1 ने 1 को उड़ा दिया, इसका मतलब थीटा गायब हो गया। अब देखिए इक्वल क्या हो जाएगा, m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0। समझ में आ रही है बात। अब आप क्या निकालेंगे, डायमेंशंस ऑफ अल्फा इक्वल, देखिए ये इधर है, इधर ले आइए, तो यहाँ m की पावर 1 जब इसके m की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो m की पावर 1 आ जाएगा, l स्क्वायर जब इधर होगा तो l स्क्वायर हो जाएगा, और t की पावर -2 इधर आके t की पावर -2 ही रहेगा। लेकिन जो ये l है, जो ये l है, ये l ऊपर है, इधर नीचे जाएगा माने। अब देखिए l स्क्वायर, एक l ने l को उड़ा दिया, तो इसका मतलब m l t की पावर -2। समझ में ये बात। तो इस प्रकार आपने क्या निकाल लिया, डायमेंशंस ऑफ अल्फा आपने फाइंड कर लिया। समझ में ये बात। डायमेंशंस ऑफ अल्फा आपने कैसे निकाला है, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ। समझ में आई बात। आपने हेल्प ली है कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पावर की जगह बैठा रहता है उसका कोई डायमेंशंस नहीं होता है। ये हम बार बार बता दिए थे, जो बता रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस पर अच्छे क्वेश्चन होते हैं। समझ में ये बात। अब देखिए, अब आपको किसके निकालने हैं, डायमेंशंस ऑफ बीटा के आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने इक्वेशन पहले ही बना के रखी है कि डायमेंशंस ऑफ पी इक्वल है डायमेंशंस ऑफ अल्फा अपॉन बीटा। समझ में ये बात। अब डायमेंशंस ऑफ पी क्या है, पी प्रेशर है। प्रेशर का डायमेंशन कितना होता है बताइए, प्रेशर का फॉर्मूला बोलिए, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का कितना होता है, एम एल टी की पावर -2 अपॉन एरिया। एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। डायमेंशंस ऑफ अल्फा ये आपको मिल गया है, कितना है, एम एल टी की पावर -2, और ये अपॉन में क्या बचा है फिर, डायमेंशंस ऑफ बीटा। इसके आपने लिख दिए, बीटा के बचे हैं। अब बताइए बीटा के डायमेंशंस आपको फाइंड करने हैं, कैसे करेंगे। m ने m को मार दिया, l ने l को मार दिया, t की पावर -2 ने t की पावर -2 को मार दिया। तो इसका मतलब अब आप क्या करेंगे, ये बचा है 1 अपॉन l स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन डायमेंशंस ऑफ बीटा। ठीक है जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो डायमेंशंस ऑफ बीटा कितना आ गया है, डायमेंशंस ऑफ बीटा इक्वल टू हो गया l स्क्वायर। प्रेजेंट कौन है, l, कौन नहीं है, m, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी 0, और t की पावर भी 0। समझ में ये बात। तो इस प्रकार आंसर आ गया। आपने क्या निकालना है, आपको कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि डायमेंशंस नहीं होते हैं किसके, जो पावर की जगह बैठे रहते हैं, पहली बात। और न्यूमेरिकल वैल्यू का भी कोई डायमेंशंस नहीं होता है। समझ में ये बात। अब आप इसको नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को कम से कम एक बार अपने आप खुद से कीजिए। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक बार फिर कुछ आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और जो है आप आसानी से पढ़ते रहिए। देखिए सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है जी। और इसमें आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि y क्या है, y जो है डिस्प्लेसमेंट है, y क्या है, y जो है डिस्प्लेसमेंट है, और a क्या है, a एम्पलीट्यूड है, a एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा क्या है, ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है। क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। और t क्या है, t टाइम है, t क्या है, t टाइम है। और x क्या है बताइए, x भी आपको मिला है कि x जो है डिस्टेंस है, x क्या है, x डिस्टेंस है। और ये k क्या है, k कोई कांस्टेंट है। क्या है, k कोई कांस्टेंट है।
जिसके आपको क्या निकालने हैं, डायमेंशंस फाइंड करने हैं। ठीक है जी, ये आपको क्वेश्चन है। देखिए सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई। वाई क्या है, वाई डिस्प्लेसमेंट है, ए क्या है बताइए, ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, टी टाइम है, के कांस्टेंट है जिसके डायमेंशंस आपको फाइंड करने हैं, और एक्स क्या है, एक्स जो है डिस्टेंस है। समझ में ये बात। अब देखिए जी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमको पता है, क्या पता है बताइए, ये क्या लिखा है, देखिए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब देखिए आपने साइन थीटा पढ़ा है कि नहीं, साइन थीटा, अब आप थीटा की जगह कुछ भी रखिए, थीटा की मान 30 रख दिया, 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री या फिर कितना 90 डिग्री, तो उन सब का वैल्यू होता है कि नहीं। तो इसका मतलब साइन थीटा क्या क्या होता है, वैल्यू होता है, क्या होता है, वैल्यू होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। और हमने बताया है न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशंस नहीं होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशंस नहीं होता है। अब देखें ये थीटा, थीटा भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसका मतलब इसका भी कोई डायमेंशंस नहीं होता है। अब देखिए ये थीटा की जगह ही तो बैठा है, ये क्या है, ये थीटा की जगह बैठा है, तो इसका मतलब इसका कोई डायमेंशंस नहीं होगा। समझ में ये बात, इसका कोई डायमेंशंस नहीं होगा। अब एक बार फिर सीखिए, देखिए ये क्या होगा, ओमेगा टी में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है के एक्स, ओमेगा टी में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है के एक्स, तो इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ ओमेगा टी इक्वल होगा डायमेंशंस ऑफ के एक्स। क्यों होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है तब तक दो क्या फिजिकल क्वांटिटी या कुछ भी चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है तब तक उनके डायमेंशंस सेम ना हो। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपने सीखा है। अब आप क्या लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ ओमेगा टी इक्वल होगा किसके, डायमेंशंस ऑफ बताइए के एक्स, होगा कि नहीं, समझ में ये बात। अब देखिए डायमेंशंस ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और आप जानते हैं वेलोसिटी का डायमेंशंस कितना होता है बताइए, एल टी माइनस 1। टी क्या है, टी टाइम है, टाइम का भी आप जानते हैं कितना, टी इक्वल डायमेंशंस ऑफ के का आपको नहीं पता है तो क्या आप ऐसे रखेंगे डायमेंशंस ऑफ के, लेकिन एक्स आपको पता है, एक्स क्या है, एक्स डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का क्या होता है बताइए, एल होता है, क्या होता है, एल होता है। अब एल ने एल को मार दिया, अब क्या बचा है, देखिए टी की पावर माइनस 1 ने टी की पावर 1 को उड़ा दिया, तो इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ के, बताओ क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, तो इसका मतलब m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। समझ में ये बात दिमाग में आ गई है। तो इसका मतलब आप क्या याद रखेंगे, सबसे पहली बात, तब तक दो फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं हो सकती है तब तक क्या ना हो, उनके डायमेंशन सेम ना हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसका कोई डायमेंशंस नहीं होता है। और फिर तीसरी बात क्या है, अगर कोई पावर की जगह बैठा हो या साइन थीटा की जगह बैठा हो तो उसका कोई डायमेंशंस नहीं होता है। समझ में ये बात। अब आप जो है इसके एक दो क्वेश्चन जो है अपनी बुक से कीजिए और इस पर मेहनत करते रहिए। आशा करते हैं कि आपके समझ में आया होगा, और आप मेहनत कीजिए, पढ़िए और ऊंचाई की बुलंदियों को छू लीजिए। ठीक है जी, ठीक, बाय बाय।